जी अब जो पूरा ये बयानिया है जो कहते हैं कि शुरुआत जिसकी अडयाला जेल से होती है, वो अब देखें बाजी में चले जाए। नोटिफिकेशन होना था आर्मी चीफ का, आप लोग लाहौर से चलते हैं, मार्च लेकर आते हैं। अभी ये CDF वाला नोटिफिकेशन आना था, एक प्रोपोगेंडा आप देखा पूरे मुल्क में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से उसको करते रहे, चलाते रहे। तो अब ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब क्या करेंगे? मतलब अब तो जिनसे बात करनी है वो बात नहीं कर रहे, हुकूमत से आपने नहीं बात करनी, अब करना क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, पहली बात है इमरान खान साहब ना किसी की माँ बहन को गालियाँ निकालते हैं अपने अकाउंट से, ना किसी को कहते हैं कि आप निकालो। दूसरी बात ये रह गई कि आपने बात की कि इन गालियों वालों को रुकवाना चाहिए, इमरान खान साहब को डिसऑन करना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कब उन्हें कहा है कि आप ये करो? ठीक है, इनको कब कहा? जो ट्रोल्स हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो ट्रोल्स हैं। अब तीसरी इसके डिसऑन कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको, अगर वो पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल कर देंगे, लेकिन उसके लिए आप पहले कब करेंगे? वैसे जो हालात आन पहुंचे, आप इस मौके पे आए ना, सुन लीजिए, पहले आप इस मौके पर आए ना कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करें, गोली चलाना बंद करें, अगवा करना बंद करें, मैंडेट चोरी करना बंद करें, इंसाफ लेकर आएँ, तो ये तमाम चीज़ें रुक जाएंगी। अच्छा, ठीक है। जब वो आपके पास बंदूक हो, आप गोली तक चलाएं, वो मुंह से बोलें, तो वो जो है उससे गोली से ज्यादा है। किसी के भाई को उठाया, किसी को जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे, किसी की FIR दर्ज नहीं हुई, किसी के साथ टांग तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, कोई जेल में पड़ा है, किसी की जमानत नहीं हो रही है, जजेस को धमकाया जा रहा है, वो लेटर लिख रहे हैं, उन तक बात पहुंची है। 26वीं तरमीम है, 27वीं तरमीम है, इसको प्रोटेक्शन दो, उसको इस्तेसना दो, इसको ये करो। जो जमहूरी सोच रखने वाले पाकिस्तान में लोग हैं ना पंजोता साहब, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिस्टम को इतना कमजोर कर दिया, पॉलिटिकल सिस्टम को इतना कमजोर कर दिया अपने रिजिड रवैये से, कि पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करनी, एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, उनसे भी बात नहीं हो रही। फिर ये रवैया कि आज वो भी आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह डैमेज कर दिया। आदिल भाई, दूसरी चीज देखें, दूसरी ये चीज है कि कोई चट्टा है जी, को फलाना है जी, को ढमकाना है जी। इतने ज्यादा अकाउंट्स है जिनको ये तमाम इनकी लीडरशिप PMLN की, पीपल्स पार्टी की, ये सारे फॉलो करते हैं। गालियां तक वो निकालते हैं। इमरान खान साहब ऐसे ऐसे साफियों को PTV के अंदर भर्ती किया हुआ है जो बैठ के हमारे टैक्स के पैसों से वहां जाकर बकवासात करते हैं। क्या उनको नौकरियों से निकाला इन्होंने खुद फायर ब्रिगेड भर्ती की है। AI जनरेटेड वीडियो अलीमा आपा की, ठीक है, उज़मा आपा की, दोनों की उठा के चला दी कि वो ऑपरेशन संदूर चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या उस पर किसी ने माफी मांगी, किसी ने पर्चा दर्ज किया? ये नहीं हमारे ऊपर ही जुल्म है या कोई हुकूमत ने चलाई है? वो क्या हुकूमत ने? अभी शैला रजा मेरे साथ पिछले प्रोग्राम के अंदर बैठी थी, वो कह रही थी कि उन्होंने ऑपरेशन संदूर की बात की। मैंने कहा AI है। कहते नहीं AI नहीं है, वो ओरिजिनल है। तो कोई पकड़ेगा इनको? हाथ डाले ना इनको। इन्होंने तमाम केसेस जो चली है वो भी नून ने चलाई है जी। मेरी बेशुमार ये वीडियोस बनी है। और अब ये अकाउंट चला रहे हैं, वो कौन चला रहे हैं? देखिए दूसरी चीज देखें, ये सामने पोस्ट लगी हुई है कि फौज ने डॉलरों के एवज रूस के खिलाफ जंग लड़ी और फिर उसे जहाद करार दे दिया। ये ख्वाजा आसफ साहब ने कोई 1-1.5 महीना पहले, जो इस वक्त वजीर दिफा है, उसकी मुकम्मल वीडियो पड़ी है। ये भी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चला दी जाती। ये चला लें, इधर चला दें। देखें बात क्या इससे बदनामी नहीं हो रही? क्या ऐसे हमारी फौज का ये रोल रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर? ठीक है, बताएं ना, क्या ऐसे इदारों की बदनामी नहीं हो रही? क्या ऐसे पाकिस्तान की नहीं बदनामी हो रही? जहां पर इंडिया हमारे खिलाफ करता हो कि पाकिस्तान जो है इस नैज पे है, ये इनका ये किरदार है, आपका वजीर दिफा बैठ के TV के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करता है। ये क्या नहीं, ये बाजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप करती रही है इस तरह की चीजें। माजी नहीं, अभी बिल्कुल बतौर वजीर कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कहाँ पे इंटरव्यू दिया है? ये आसमा शराजी के प्रोग्राम है। अच्छा, इधर ये जवाब दे दे जी। हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि जनाब आपकी जो लीडरशिप है, वजीर दिफा साहब जो है, वो आसमा शराजी साहब का प्रोग्राम हम TV पर ही नशर हुआ जिसमें उन्होंने बाजी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हुआ। इसका जवाब दे दें। देखिए, एक तो मुझे बड़ी खुशी है और इत्मीनान है कि पंजोता साहब और मैं, क्योंकि 6-7वें प्रोग्राम में साथ हैं या 4-5वें प्रोग्राम में रेगुलर भी साथ होते हैं, किसी एक प्रोग्राम में भी, इस प्रोग्राम में भी इन्हें जो है मरबत साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैंने कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो उनका जो नुक्ते नजर है वो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने यही डाला कि उसने चूंकि बात की है तो हमें भी गुंजाइश दे दें, फलाने बात की हमें भी गुंजाइश दे दें। इसका मतलब ये है कि कम से कम तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बानी तहरीक इंसाफ के ना उस ट्वीट को जस्टिफाई कर रहे हैं, ना उनके उस एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं, ना वो उन जो जबान इस्तेमाल करते हैं इदारों के बारे में, ना उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं।
अब मुझे नहीं पता ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बात की है आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में, लेकिन मेरा एक प्रिंसिपल ओपिनियन है, नहीं, मैं तो प्रिंसिपल व्यू है, वो ये है ट्वीट करता हूं। अच्छा, देखिए जो उनकी सिस्टर ने बाहर आकर बयान दिया था उनकी बहन ने, उसको भी ऑन करते हैं, कोई भी मैं उनका उस बयान को भी ऑन करते हैं जी। मैं जो खान साहब की पॉलिसी है, खान साहब के लिए जान भी हाजिर है, बाहर निकल के गोली मार दें। आप खड़े हैं अगर पंजोता साहब जो है, ठीक है, पंजोता साहब इस तरह की बुनियाद रख रहे हैं तो ज़ाहिर इनकी भी फॉलोइंग होगी, तो अल्टीमेटली अपनी सियासी जमात को बंद गली में लेके जा रहे हैं। आगे कुआं होगा, पीछे खाई होगी। मैं तो इससे तो कुछ नहीं कह सकता, ज़ाहिर है मैं तो दलील वाला आदमी हूं, मैंने तो ओपिनियन देनी है। अगर पंजोता साहब ये समझते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ के हैंडल से जो चीजें जो है वो की गई हैं, उसको ये कह रहे हैं कि एंडोर्स कर रहा हूं मैं, और अंधी तकलीद है कि जो मुझे बाहर निकले और गोली मार दे, तो अफसोस ही किया जा सकता है और तो कुछ नहीं किया जा सकता इस पर।